हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रीनल स्टोन के फिजिकल एग्जामिनेशन की। जो रीनल स्टोन का जो पेन होता है उसका फिजिकल सडन आपके पास इमरजेंसी केस आता है और सडन आपके पास एक्यूट केस आता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में रहता है, कोलिक पेन में रहता है, तो उसमें आपको मैं फिजिकल एग्जामिनेशन बता रहा हूँ। बेसिकली उसकी पैथोलॉजी क्या है, स्टोन बनता कैसे है, वो मॉडर्न मॉडर्न साइंस क्या कहती है और होम्योपैथी क्या कहती है, उसका एस्पेक्ट अलग है। उसको मैं कहीं किसी दूसरे वीडियो में बात करूँ उसकी पैथोलॉजी। मैं आज फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करता हूँ। देखो, एक्चुअली में पेन क्यों होता है? रीनल ऑब्स्ट्रक्शन जो स्टोन होता है, स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन गोइंग टू कॉज द स्ट्रिचिंग ऑफ द रीनल कैप्सूल। जब वहाँ पे स्ट्रिचिंग होती है रीनल कैप्सूल, तो देन नर्व कंप्रेशन, नर्व जो है वो नर्व की वजह से नॉन कोलिक या एब्डोमिनल पेन होता है जब वो रीनल कैप्सूल की स्ट्रिचिंग होता है। बट व्हेन द फ्रैगमेंट्स ऑफ स्टोन रीचेस अप टू द यूरेटर, जब वहाँ से फ्रैगमेंट या कोई छोटा सा स्टोन है, मान लीजिए वो अगर वहाँ से ब्रेक डाउन होकर कोई यूरेटर की तरफ आता है, यूरेटर में आता है, तो वो कोलिक पेन होता है। उस समय का पेन बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है। तो अब डिपेंड करता है कि पेन का नेचर, जो कोलिक पेन का नेचर है वो मेनली स्पाज्मोडिक पेन होता है। याद रखना, कोलिक पेन हमेशा स्पाज्मोडिक वेव फॉर्म में होता है और बहुत ही अनबियरेबल पेन होता है। और अब उसमें कई तरह की मॉडलिटीज़ भी आ जाती हैं। कुछ लोगों को आगे झुकने पर, दबाने पे पेन में आराम मिलता है, कुछ लोगों को पीछे बेंड होने पे पेन, कुछ लोगों को लेटने पे दर्द में आराम होता है। तो वो हमारी होम्योपैथी का अलग एस्पेक्ट है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंट पेन रेडिएट कैसे होता है रीनल स्टोन का, उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन समझेंगे। अगर यूरेटर के अपर वन थर्ड में है स्टोन, अगर यूरेटर के अपर वन थर्ड में है स्टोन, तो ये जैसे ये यूरेटर है और इसके अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड और लोअर वन थर्ड में हमने डिवाइड कर दिया। अगर अपर वन थर्ड ऑफ यूरेटर में है स्टोन का जो फ्रेगमेंट है, तो पेन मेनली मेल्स में टेस्टिस के अराउंड होगा, टेस्टिस के आसपास होगा, और फीमेल्स में वो लेबिया मेजोरा के आसपास पेन होगा वो। तो ये अपर वन थर्ड में मोस्ट कॉमनली, यहाँ पे अक्सर कम ही यूरेटरिक पेन होता है, ज़्यादातर वो मिडिल वन थर्ड या लोअर वन थर्ड पे आता है। अगर मिडिल वन थर्ड में स्टोन आके फंस रहा है, तो वहाँ पे जब एक्चुअली में होता क्या है कि जब स्टोन का फ्रेगमेंट टूट के आता है, देन हाइपर पेरिस्टल्सिस स्टार्ट हो जाता है यूरेटर में, और हाइपर पेरिस्टल्सिस की वजह से पेन का रेडिएशन होता है। जब वो मिडिल वन थर्ड में अगर स्टोन का फ्रेगमेंट्स आ रहा है, तो यहाँ पे इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है, नर्व के थ्रू पेन रेडिएट होता है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक मतलब पेन इलियक फोसा में जाएगा, दिस इज द राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, और फिर वो पेन जाएगा हाइपोगैस्ट्रियम में, दिस इज द हाइपोगैस्ट्रियम रीजन ऑफ एब्डोमेन, हाइपोगैस्ट्रियम रीजन ऑफ एब्डोमेन। और फिर वो पेन आपका जाएगा राइट इलियक फोसा और फिर हाइपोगैस्ट्रियम पेन ऑफ एब्डोमेन, और यहीं से फिर वो रेडिएट होकर के पेन आपका जाएगा, आपका यही पेन इलियो, चूंकि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और फिर ग्रोइन रीजन में भी यही सेम पेन ग्रोइन रीजन में भी जाएगा। तो ग्रोइन रीजन, हाइपोगैस्ट्रियम और इलियक फोसा, राइट लेफ्ट इलियक फोसा और हाइपोगैस्ट्रियम और ग्रोइन रीजन में ये पेन जाएगा। यहाँ पर पेन का मिडिल वन थर्ड में कुछ पेन जो है मिमिक करते हैं। जैसे अगर यही सेम टाइप ऑफ पेन इस तरह रेडिएट हो रहा है और राइट साइड में हो रहा है, तो वो मिमिक कर सकता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, यू नो दैट। अगर वो लेफ्ट साइड में है, तो याद रखना एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस का पेन हो सकता है। तो इसको आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बना लेनी है। लेकिन अगर स्टोन का फ्रेगमेंट लोअर वन थर्ड में आ रहा है, तो याद रखना वो जो है उसका वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व से रेडिएट हुआ था। अब नीचे का जो पेन है लोअर वन थर्ड ऑफ यूरेटर का, वो इलियो इंग्वाइनल नर्व के थ्रू रेडिएट होगा। तो उसका जो रेडिएटिंग पेन होगा वो मेनली जाएगा आपका पेरिनियम में जाएगा, स्क्रोटम के अराउंड पेन होगा, पेरिनियम रीजन में जाएगा, और इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई के इनर एस्पेक्ट में पेन होगा। तो स्क्रोटम, इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई और पेरिनियम, यहाँ पेन हो सकता है। तो लोअर वन थर्ड है। और याद रखना है लोअर वन थर्ड में ही वो आता है कि एंट्री पॉइंट ऑफ यूरेटर, जब यूरेटर जो है एंट्री करता है ब्लैडर में, तो उस पॉइंट को जहाँ एंट्री करता है, दोनों यूरेटर एंट्री करते हैं ब्लैडर में, उस पॉइंट को ट्राइगोन बोलते हैं, या बोलते हैं यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन। यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन भी बहुत मोस्ट कॉमन साइट है वहाँ फ्रेगमेंट के फंसने का, ऑब्स्ट्रक्शन करने का, उसकी वजह से पेन होने का। याद रखना, जब यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन पे अगर स्टोन का फ्रेगमेंट फंसता है, वहाँ का पेन हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा और पेनफुल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। लेकिन पेनफुल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेन में आराम नहीं मिलेगा पेशेंट को, लगातार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। तो ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है कि आपको ये थोड़ा सा डिसाइड करने में समझ जाएगा, अपनी प्रोग्नोसिस को एक होम्योपैथिक फिजिशियन समझ पाएगा कि हमारा स्टोन का फ्रेगमेंट इसमें कहाँ है, किस तरह का रेडिएटिंग है, कोलिक पेन है कि नॉन कोलिक पेन है, उस हिसाब से हम अपनी मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द होम्योपैथिक इटियोलॉजी,
होम्योपैथिक कॉन्फ्लिक्ट स्टोन के फॉर्मेशन को लेकर के हम होम्योपैथिक एस्पेक्ट में भी बात करेंगे और फिर उसको पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।